बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। 2026 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उनमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी का किला फतह करने की कोशिश कर रही है। मिशन बंगाल की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथों में लिए हुए हैं। शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। इस दौरे का सिर्फ एक ही एजेंडा है, संगठन को मजबूत करना और हिंदुत्व के मुद्दे को धार देना। बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। 2021 में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वो ममता बनर्जी को शिकस्त देने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। शाह जानते हैं कि 2026 में अगर उन्हें ममता को हटाना है तो सिर्फ रैलियों से काम नहीं चलेगा। जमीन पर पार्टी संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करना होगा। यही वजह है कि उन्होंने कोलकाता पहुंचते ही सबसे पहले कोर ग्रुप के साथ बैठक की। इसका मकसद था जमीनी हकीकत को समझना, चुनावी रणनीति पर अंतिम मुहर लगाना और सबसे जरूरी संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी को खत्म करना। इसके लिए अमित शाह ने पार्टी के सामान्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। ये इसलिए भी जरूरी था ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। और एक और बहुत जरूरी मीटिंग हुई आरएसएस के कोलकाता दफ्तर में। ये दिखाता है कि बीजेपी बंगाल चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई मानती है। पार्टी जानती है कि बंगाल में टीएमसी को हराने के लिए उन्हें ममता के वोट बैंक को तोड़ना होगा और इसके लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है हिंदुत्व। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। बीजेपी इसे पूरे देश की तरह बंगाल में भी एक बड़े सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दे के तौर पर जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी सीएए और एनआरसी के मुद्दे को भी फिर से धार दे सकती है। ये वो मुद्दा है जो सीमावर्ती बंगाल में शरणार्थियों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा और बीजेपी इन मुद्दों के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी का नैरेटिव साफ है, ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के जवाब में हिंदुत्व को मेन स्ट्रीम करना। शाह का ये दौरा इसी नैरेटिव को जमीन पर उतारने की रणनीति का हिस्सा है। बेशक अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनाए रखना। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ लीडरशिप का मजबूत होना काफी नहीं, बूथ पर बैठे कार्यकर्ताओं का एकजुट होना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर ममता सरकार को घेरा। शाह ने कहा कि बंगाल सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। भाजपा सरकार बनते ही हम बंगाल में घुसपैठ को खत्म कर देंगे। जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता। अमित शाह का मिशन बंगाल साफ संदेश देता है कि बीजेपी अब बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संगठन और हिंदुत्व के कॉकटेल से ममता के गढ़ को भेदने की तैयारी है, लेकिन क्या ये कॉकटेल काम करेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। डेस्क रिपोर्ट, डिटेल न्यूज इंडिया।